हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। बात करते हैं फाइन आर्ट पीवाईक्यू की। इससे पहले इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी महल की शाही चित्रशाला में भित्ति चित्रण का कार्य किस शासक के समय में हुआ था? तो ये हुआ था राव उम्मेद सिंह के समय में। राव उम्मेद सिंह जो है वो उम्मेद किले का एक हिस्सा था ये चित्रशाला, और इनका जो नाम है वो इनके जो संरक्षक थे राव उम्मेद सिंह, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, जिसे कि 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जहांगीर का सपना नामक चित्र के चित्रकार थे अबुल हसन। बर्ड कैचिंग एट बारान चित्र किस शासक के समय में बना था? तो ये बना था मुगल शासक अकबर के समय में, और इसके चित्रकार थे बाग। अनुकरण कला का मूल है, यह किसने कहा था? तो ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। यात्रा का अंत चित्र किस चित्रकार की कृति है? यह है अवनींद्रनाथ टैगोर। पिथोरा देव का अंकन किस कला में हुआ है? तो पिथोरा कला में हुआ है। पिथोरा कला जो है वो बेसिकली मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन माना जाता है, जो कि भील जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। और पिथोरा जो होता है उसमें घर की दीवारों पर ये कलाकृति बनाई जाती है। पिछवाई कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? पिछवाई कला का संबंध जो है वो नाथ द्वारा से है। नाथ द्वारा में क्या होता है, जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है उनके पीछे जो पर्दे लगाए जाते हैं, उनके पीछे एक तरह से बैकग्राउंड में उनके ऊपर जो अंकन किया जाता है, जो चित्रकारी की जाती है, उसे पिछवाई बोलते हैं। ये राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति नाथ द्वारा में हुई है और एक प्रकार की चित्रकारी है जो आमतौर पर कपड़े पर बनाई जाती है और मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग में ली जाती है। नाथ द्वारा जो है वो श्रीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत की फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है? ये रज्मनामा। नेक्स्ट है, हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो चित्र दक्षिण की किस प्रांतीय शैली का है? तो ये है हैदराबाद का। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? ये अवनींद्रनाथ टैगोर। किशनगढ़ शैली का विकास किस शासक के समय में सर्वाधिक हुआ था? तो राजा सावंत सिंह। नेक्स्ट है, संगीत से संबंधित ग्रंथ नौरस नामा किसकी कृति है? तो ये बीजापुर के शासक इब्राहिम द्वितीय की कृति है। किस शैली के चित्रों में चित्रित सोने से सुसज्जित आभूषण हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं? तो ये गोलकुंडा शैली। नेक्स्ट है, अभिसारिका नायिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? ये हुआ है कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्र परंपरा का संबंध किस स्थान से है? ये मिथिला से है। कला शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ऋग्वेद से। कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये संस्कृत से संबंधित है। किस सदी में सबसे पहले आर्ट शब्द को यूज़ किया गया था? तो 13वीं शताब्दी के जो अंतिम चरण था वहाँ उसमें आर्ट शब्द का यूज़ किया गया था। कर्ण शब्द का क्या अर्थ होता है? कर्ण शब्द जो है वो संस्कृत में कला के लिए यूज़ हुआ था, जिसका मतलब होता है आनंद। भारतीय कला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। कला सत्य का अनुकरण है, ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। फ्रिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्लेटो है। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक ये भी प्लेटो थे। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक टॉल्स्टॉय। कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये वात्सायन की। अंतर्जगत और बाह्य जगत के समान जैसे कि बात किसने कही है? तो ये कही है कांत के द्वारा। क्रोशिया कौन थे? ये एक सौंदर्य शास्त्री थे। कला अनुकृति है, ये कथन है प्लेटो का। ललित कला के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द यूज़ किया गया है? तो चारुकला, ठीक है, ये ललित कला के लिए यूज़ हुआ है। कला के वर्गीकरण के लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त माना गया है? तो दृश्य और श्रव्य कला। 64 कलाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये कामसूत्र में मिलता है। थैंक यू।